औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं वासिल होमियो सेंटर और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र खान। आज जुमे का दिन है और हमारे यहाँ शदीद बारिश हो रही है और यकीनन वीडियो में आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी और बारिश के मनाज़िर भी आप देख रहे होंगे। बहुत सुहाना मौसम है, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारी इवनिंग है, बल्कि अभी आफ्टरनून है। और चूँकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार था कि मैंने वीडियो बनानी है, तो अगर बारिश की आवाज़ वीडियो में आ रही है तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नॉइस रिडक्शन हो जाए, बट अगर आती भी है तो आप लोगों ने महसूस नहीं करना, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार था, तो मैं चाहता था कि आज वीडियो ज़रूर बना ली जाए और आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। बहुत ही प्यारा मौजू आज हमारी वीडियो के हवाले से कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन का जो किरदार है और इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो सुर्ख ज़र्रात बॉडी के अंदर होते हैं, सुर्ख ज़र्रात से खून में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और ये एक ऐसा खुलिया है, ऐसा सेल है जो ऑक्सीजन के खुलियात से मिल जाता है और खून के जरिए जिस्मानी आज़ा तक ऑक्सीजन पहुंचाने का बायस बन रहा होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन की कसीर तादाद मौजूद होती है और अगर आयरन कम हो जाए तो हेमोग्लोबिन की भी कमी वाक़ई हो जाती है और इंसानी जिस्म और आज़ा की सेहत को शदीद मुतासर कर देती है। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो हामिला ख़वातीन हैं, हामिला ख़वातीन के हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमल के दौरान बच्चे की नशोनुमा और दीगर वजूहात की बिना पर ख़वातीन को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और आम हालात में औरत को 15 से 18 मिलीग्राम आयरन ग़िज़ा के ज़रिए मतलूब होता है, जबकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मिकदार 27 मिलीग्राम तक पहुँच जाती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आयरन डेफिशिएंसी से रूनुमा हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टांगों की बेचैनी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, टांगों में बेचैनी, टांगों में खिलबलाहट, टांगों में शदीद दर्द, टांगों में खिंचाव। फिर इसकी जो दूसरी अलामत है वो ये है कि फ्रीक्वेंट हेडेक, मुसलसल सर दर्द रहना, हर वक्त सर दर्द की शिकायत करना, छोटी सी मुशक्कत करके, छोटा सा काम करके, छोटी सी स्टडी करके सर दर्द की शिकायत का इजहार कर देना। नंबर 3, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू कोल्ड, यानी सर्दी से मुतासर होना, हल्की सी सर्दी या थोड़ा सा सर्दी में रह के काम करना, तो सर्दी की वजह से रूनुमा होने वाले असरात आयरन डेफिशिएंसी से आ रहे होते हैं। नंबर 4, आयरन डेफिशिएंसी से आमतौर पर मरीजों के नाखून खराब हो जाते हैं, ठीक है ना जी, ब्रिटल नेल्स। और जो हमारे पास 5वीं इलामत है वो है फटीग एंड टायर्डनेस, दिमाग का तनाव और शदीद सुस्ती कायली का इजहार करना, काम ना करने को दिल चाहना, इंतहाई सुस्त रवि इख्तियार कर लेना। और जो हमारे पास छठा सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में तंगी, सांस लेने में दुश्वारी। आयरन डेफिशिएंसी से सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। और 7वां हमारा जो सिम्टम है वो है डिप्रेशन, दिमाग का तनाव, शदीद तनाव होना। और डिप्रेशन की और बहुत सारी भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी से भी ऐसा हो सकता है। और आखिरी जो सिम्टम है वो है फॉलिंग हेयर, यानी हेयर लॉस। तो ये वो चंद एक इलामात थी जो आयरन डेफिशिएंसी से रूनुमा होती हैं।
باقی جو اس کا مطلب اکارڈنگ ٹو ایج اور جینڈر جو اس کا چارٹ ہے وہ میں نے ویڈیو کے آخر میں سلائیڈ کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی عمر میں کتنی ضرورت ہوتی ہے آئرن کی وہ, اور ڈیورنگ پریگننسی میں اور لیکٹیشن میں بھی میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے, بجائے اس کے کہ میں زبانی بتاؤں. تو جو احباب نوٹ کرنا چاہیں گے وہ ہمارے اس چارٹ سے نوٹ بھی فرما لیں گے. اب آتے ہیں کہ آئرن ڈیفیشنسی میں ہومیوپیتھک ادویات کا کردار. ہومیوپیتھک ادویات چونکہ علاج بالمثل کے اصول پر کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ہومیوپیتھک میں جو بایو کیمک میں ٹاپ کی دوا ہے جس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, فیرم فاس. فیرم فاس آئرن ڈیفیشنسی میں بہت ہی معدد و معاون ہوتی ہے, بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے. لیکن دوستوں کی رہنمائی کے لیے ہومیوپیتھک بایو کیمک کے جتنے بھی فاس ہیں, یعنی جو 5 فاس ہیں, فیرم فاس, کیلکیریا فاس, نیٹرم فاس, کالی فاس, ٹھیک ہے, یہ 5 فاس اگر ملا کر لیے جائیں تو آئرن ڈیفیشنسی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہومیوپیتھک ادویات کی طرف ہم جاتے ہیں تو الفا ایک خوبصورت دوا ہے جو بہت توانائی سے بھرپور اور صحت بخش پروڈکٹ ہے, اور ایپیٹائزر بہت اچھا ہے. جب بھوک لگے گی آپ اچھا کھائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ خون کے سرخ ذرات بھی بننا شروع ہو جائیں گے. تو ان دونوں کا اگر ملا کر بھی لیا جائے, عام حالات میں لیا جائے, لیور ڈس آرڈر میں لیا جائے, ڈیورنگ پریگننسی لیا جائے, یہ بہت اچھی ادویات ہیں اور آئرن بوسٹ کروانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا, اور جن لوگوں نے آج پہلی دفعہ ہماری یہ ویڈیو دیکھی ہے, پہلی دفعہ آج ہمارے چینل سے وابستہ ہوئے ہیں, ان سے گزارش کی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اس قسم کی مزید معلومات پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ مستفید ہوتے رہیں. کمنٹس میں اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے تاکہ آپ کی آراء کے بروئے کار لاتے ہوئے, آپ کی آراء کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز کا انتخاب کریں, بہتر سے بہتر موضوعات کا انتخاب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال کیجئے گا. اللہ حافظ.